गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। पहला आपके पास है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देन वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। यानी हम लोग के पास वी हैव 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विच वी आर हैविंग। ठीक है, अब नाउ आफ्टर दिस वी विल बी सीइंग अबाउट ईच वन बाय वन। अब हम लोग सबके बारे में एक एक करके सबके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके पास क्या है, वे प्रोनाउन जो कि स्पीकर मीन्स जो व्यक्ति बोल रहा है, बोलने वाला। लिसनर, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, सुनने वाला, लिसनर। एंड थर्ड पर्सन यानी किसी अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हो, के बारे में बोध कराता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, पर्सनल प्रोनाउन जनरली इट इज यूज्ड फॉर द 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। स्पीकर जो कि बोल रहा है, लिसनर जो सुन रहा है, एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें व्हाट कैन वी से, हम ऐसा भी कह सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन्स विच रिप्लेस नाउन एंड फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सब्सटेंस। विच रिप्लेस नाउन, जो नाउन कोई जगह प्रयोग होता है, एंड इट फंक्शंस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म, इसकी तरह कार्य करता है या फंक्शन करता है किसी वाक्य में। पर्सनल प्रोनाउन में वे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन को रिप्लेस करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, ये हमको पता ही है। अब जब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है, वो आपके पास एज अ सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए हैं, आई, बी, यू, ही, शी, इट, दे, ये शब्द ऐसे हैं जो कि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। ठीक, आफ्टर दिस वी हैव me, us, you, him, her, it, them, ये वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बातें कही हैं। तो क्या कहा है, पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो कि स्पीकर, लिसनर और थर्ड पर्सन के बारे में बोध कराएं, पहली बात। दूसरी बात, पर्सनल प्रोनाउन दे आर द प्रोनाउंस विच रिप्लेस नाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन को, संज्ञा को रिप्लेस करते हैं, उनके स्थान पर प्रयोग होते हैं एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आइए अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने अभी तक क्या बताया कि पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउंस हैं जो कि स्पीकर, लिसनर और थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। पहली बात ये बताई। दूसरी बात, personal pronoun they are the pronouns which can be used in place of noun and those words function as a subject or object according in the statement। ठीक, यानी पर्सनल प्रोनाउन वे शब्द हैं जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं और जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में की तरह वाक्य में काम करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। ठीक, 3 भाग कौन कौन से? वही जो बताए थे आपको, लिसनर फर्स्ट पर्सन, जो स्वयं बात करने वाला हो, जो स्वयं बात करने वाला है वो क्या यूज करेगा? वो यूज करेगा आई
और बी। अगर सिंगल होगा तो वो आई कहेगा या बी। इसके बहुत सारे बन सकते स्टेटमेंट, आई एम अ टीचर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात कर रहा हूँ। या जब हम एक से ज्यादा होते हैं तो हम लोग प्रयोग करते हैं वी शब्द का, है ना। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे हैं। इन द सेम वे हमें क्या बताया था फिर? सेकंड पर्सन लिसनर, जिससे बात की जा रही हो, जिससे मैं बात कर रहा हूं या जिससे आप बात कर रहे हो या जो आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? यू। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। यू आर प्लेइंग, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, हम किसका प्रयोग करेंगे? यू, ठीक। जैसे बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। इसके बाद थर्ड पर्सन में हम जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं वो भी आपका पर्सनल प्रोनाउन का ही उदाहरण है। जैसे ही, हम कह सकते हैं ही, शी, दे, इट। ही वह प्रयोग हो गया पुल्लिंग के लिए, शी वह का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए, दे वे और इट यह है, ठीक है। जैसे हम कह दें शी वेंट होम, वह घर गई। शी इज रनिंग, हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज अ टीचर, ठीक। शी इज अ डॉक्टर। ऐसी ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज गोइंग टू द मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। ऐसी प्रयोग दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं, ठीक है। ये तीन है, तो ये तीन याद रखना है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब इनके बारे में बात की जाएगी तो जो भी प्रोनाउन यूज होगा उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक बात कही थी, अब यहाँ पे देखिए क्या है? आई, वी, यू, शी, ही, दे। ये शब्द यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। क्या यूज हो रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट। ये नाउन की जगह यूज हो रहा है और ये सब्जेक्ट के रूप में नाउन की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम इस प्रकार भी करते हैं। किस प्रकार करते हैं? देखिए, दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। दिस इज माई पेन, यहाँ पे वर्ड माई है, इट हैज बीन यूज्ड बिफोर नाउन। माई का प्रयोग एक नाउन के पहले हुआ है और ये शब्द शो कर रहा है क्या? पोजीशन ऑफ द पेन, यानी दिस पेन इज बिलोंगिंग टू मी। ये तो कह रहा है दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, मेरा कलम है। मीन्स ये पेन मेरा है, यानी ये, तो इसमें ये क्या शो कर रहा है कि दिस पेन इज माइन, ठीक। ये क्या दिखा रहा है? अगर कोई भी शब्द, अगर कोई भी प्रोनाउन नाउन के पहले प्रयोग होता है तो दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब इसी वाक्य को हम लोग कैसे कह सकते हैं? दिस पेन इज माइन, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पे ये माइन शब्द क्या दिखा रहा है? ये माइन है आपके पास पॉजिटिव प्रोनाउन। इसका मतलब सेम है, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। बट जो माइन शब्द का प्रयोग हुआ है ये प्रोनाउन है। इट इज शोइंग यू द बिलोंगिंग ऑफ द पेन टू मी या पोजीशन ऑफ द पेन टू मी। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी अगर नाउन के पहले वर्ड यूज हुआ है, किसी नाउन के पहले वर्ड यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे दिस इज योर बुक, यह बुक तुम्हारी है। तो बुक हो गया है नाउन और बुक के पहले वर्ड प्रयोग हुआ है योर, ये हो जाएगा आपके पास एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे इट इज द बुक इज योर्स, द बुक इज योर्स। इसमें योर्स में क्या है? ये अगेन यहाँ पे यह बुक तुम्हारी है,
मीनिंग सेम है, बट द वर्ड योर्स, दिस इज द पॉजिटिव प्रोनाउन. दिस वर्ड इज शोइंग यू द बिलोंगिंगनेस ऑफ द थिंग टू समवन. ठीक. दैट वॉज हिज पर्स, वह उसका पर्स था. दैट वॉज उसका, ये उसका पर्स था. अब यहाँ पे देखो पर्स आपके पास नाउन है, उसके पहले वर्ड हिज का प्रयोग हो गया है, तो ये क्या हो गया? हिज इज पॉजिटिव एडजेक्टिव. दैट पर्स वॉज हिज, देखो शब्द सेम है बेटा. दैट पर्स वॉज हिज, इस केस में हिज इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द पॉजिटिव प्रोनाउन. यानी हमने क्या कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन दे आर द वर्ड्स which can be used in place of noun and function as the subject or object in the statement. इसके पहले वाले उदाहरण में देखा था कि जो प्रोनाउन था वो आपके पास काम कर रहे थे सब्जेक्ट की तरह. अब यहाँ पे प्रोनाउन काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह. तो दैट मीन्स व्हाट कैन यू से? प्रोनाउंस यूज्ड टू शो, द प्रोनाउंस यूज्ड टू शो द पोजीशन और द belongings, they are called as possessive pronoun. और ध्यान रखने वाली बात है yours, इसमें आपके पास apostrophe s नहीं होता है, y-o-u-r, योर, कॉमा नहीं लगेगा, बिना कॉमा के s लगाना है यहाँ पे, ये ध्यान देना है. ours, o-u-r-s, विदाउट कॉमा, विदाउट अपॉस्ट्रोफी एस. जैसे हम कह दें दिस इज आर क्लासरूम, यह हमारी क्लास है. ठीक है. या हम कह दें दिस क्लासरूम आर, दिस क्लास इज आर्स, यह क्लास हमारी है, दिस क्लास इज आर्स. ठीक है. तो दैट इज पॉजिटिव प्रोनाउन. और हम अगर कहते हैं दिस क्लासरूम इज, दिस इज आर क्लासरूम, क्लासरूम आपके पास नाउन हो गया है, क्लासरूम के पहले ओ यू आर, आर का प्रयोग हुआ, तो दैट विल बी द केस ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव. दिस वाज ऑल अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. फिर से हम अगर रिवाइज करें, पर्सनल प्रोनाउन में वी टॉक अबाउट द 3 पर्सन्स. वन इज द लिसनर, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, दूसरा नहीं, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर जो बोल रहा है, लिसनर जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन किसी अन्य के बारे में. पहली बात तो ये बताई थी. दूसरा ये बताया है पर्सनल प्रोनाउन दे आर द प्रोनाउंस विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड इट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ स्टेटमेंट. ठीक है. दिस वाज अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट अदर टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल and revise the things. In next video we will see next topic. धन्यवाद. Thank you.